एक बार की बात है। सुंदरवन जंगल में मीनू नाम की चिड़िया रहा करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो आम की खेती किया करती थी और उन्हें में बाजार में बेचा करती थी। कुछ दिन बाद उस जंगल में लप्पू नाम का एक कौवा रहने आता है। अरे, मैं इस जंगल में रहने तो आ गया, पर मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन पक्षी क्या काम करता है, कौन पक्षी कितना अमीर है, मुझे इन सब बातों का पता लगाना होगा। फिर मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनने का तरीका सोचूंगा और इस जंगल पर राज करूंगा। ऐसा करूंगा, मैं कल किसी पक्षी से इस जंगल के बारे में सारी बातें पता कर लूंगा। बारिश का मौसम भी आने ही वाला था। वही अगले दिन कालू एक पक्षी से जंगल की सारी बातें पता कर लेता है। देखो कालू जी, मैंने तुम्हें मेरे जंगल के बारे में सारी बातें बता दी, पर तुम ये सब जानकर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं चिड़िया, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ। मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया कि कौन पक्षी क्या क्या काम करता है, क्योंकि मैं भी अपना कोई काम शुरू करना चाहता हूँ। इतनी बात कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। तो मीनू चिड़िया है इस जंगल में सबसे अमीर, क्योंकि वो आम की खेती करती है। अब मुझे मीनू चिड़िया को सबक सिखाना होगा, उस पर नजर रखनी होगी, तभी मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन पाऊंगा। वही दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने आम की खेती पर बहुत मेहनत कर रही थी। लगता है अब बारिश आने वाली है, मुझे अपने घर चलना चाहिए, नहीं तो मैं बारिश में भीग जाऊंगी और बीमार हो जाऊंगी। अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा? अरे ये क्या, बारिश तो शुरू भी हो गई, मुझे निकालना होगा। इसके बाद मीनू चिड़िया तुरंत अपने घर आ जाती है और अगले ही दिन मीनू को बहुत तेज बुखार आ जाता है। तभी मीनू चिड़िया बोलती है, ये तो मेरे साथ सही नहीं हुआ। बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार आया है। अब मैं अपने खेत की देखभाल कैसे करूंगी? जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं अपने खेत पर नहीं जा सकती। मीनू चिड़िया बीमार हो गई है। इस बात का कालू कौवे को पता चलता है। फिर कालू कौवा बोलता है, मेरे पास यही एक मौका है, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया के खेत में जाता हूँ और उसके सारे आम तोड़ लेता हूँ। फिर उन सब आम को बाजार में अच्छे दाम पर बेच दूंगा। ऐसा करने से मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। इतना बोलते ही कालू कौवा मीनू चिड़िया के खेत पर चला जाता है और उसके सारे आम तोड़ लेता है। फिर उन्हें बाजार में जाकर अच्छे दाम पर बेच देता है। कालू को आम बेचकर बहुत मुनाफा होता है। फिर कालू कौवा सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मीनू चिड़िया के सारे आम बेचने से तो मुझे बहुत मुनाफा हुआ। अब तो मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन चुका हूँ। अब मैं इस जंगल पर राज करूंगा। मेरे जितना अमीर अब कोई भी नहीं है। अब मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक हो चुकी है। अब मैं जाती हूँ और खेत देखकर आती हूँ, कहीं कोई नुकसान ना हो गया हो। मेरे अलावा मेरे खेत की देखभाल भला कौन करेगा? इतना कहकर मीनू चिड़िया खेत पर जाने के लिए घर से निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे वही चिड़िया मिलती है जिसने कालू कौवे से आम खरीदे थे। वह चिड़िया मीनू चिड़िया को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और मीनू चिड़िया से बोलती है, अरे क्या हुआ टोनी बहन, इतनी तेज तेज आवाज लगाकर मुझे क्यों बुला रही हो? क्या हो गया है ऐसा? अरे नहीं नहीं मीनू बहन, हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने किसी कालू कौवे को अपने खेत के आम बेचने को बोला था? क्योंकि कुछ दिन पहले वो बाजार में आपके आम बेच रहा था। वो इस जंगल में नया नया आया है। मैंने भी उससे 2 किलो आम खरीदे थे। मुझे लगा क्या पता आपने उसे आम बेचने के लिए भेजा हो। अरे नहीं बहन, मैंने उसको नहीं भेजा। तुमने मुझे ये बात बता दी, ये बहुत अच्छा किया आपने। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसी बात का फायदा उठाकर उस कालू कौवे ने मेरे सारे आम तोड़कर बेच दिए। पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, अभी मजा चखा कर आती हूँ उसे। दूसरी तरफ कालू कौवे के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। अब तो मेरे पास बहुत पैसा है। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं इस छोटे से जंगल में रहकर क्या करूँगा। इतने पैसे से तो मैं बहुत बड़े जंगल में जाकर वहाँ के पक्षियों पर राज करूँगा। मेरे जितना अमीर अब कोई भी नहीं है। अब मैं सभी पक्षियों पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा। इतना बोलकर कालू कौवा दूसरे जंगल जाने के लिए घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद मीनू चिड़िया उसके घर आती है
और कालू कौवे को आवाज लगाने लगती है, पर कालू कौवा तो वहाँ था ही नहीं। फिर मीनू चिड़िया परेशान होकर अपने घर आ जाती है। हे भगवान, यह मेरे साथ सही नहीं हुआ। मैंने कितनी मेहनत से आम के पेड़ लगाए थे, मगर उस कालू कौवे ने तो मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरा घर तो उस आम के पेड़ से ही चलता था। अब मेरा क्या होगा? मैं तो भूख ही मर जाऊंगी। पर मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। कुछ न कुछ तो मुझे करना होगा। फिर कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया अपने खेत में अनार के पौधे लगाती है। पौधे लगाकर मीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कुछ सालों बाद अनार के पौधे पेड़ बन जाते हैं और उस पर बहुत सारे अनार उग जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया उन सारे फलों को बाजार में अच्छे दाम पर बेच देती है और बहुत अमीर बन जाती है। इसके बाद मीनू चिड़िया को पैसे की कमी कभी नहीं होती और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका धन्यवाद। ये कहानी सुंदरवन जंगल में रहने वाली मीनू चिड़िया की है। मीनू चिड़िया पूरे जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो रंग बिरंगी और बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाया करती थी। पूरे जंगल में उसकी चूड़ियों की वाहवाही थी। सारे जंगल की चिड़िया मीनू चिड़िया से ही चूड़ियाँ खरीदा करती थी। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। आ गई मीनू चिड़िया, त्योहार भी आने वाले हैं। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो अब हमें प्यारी प्यारी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दो। हाँ हाँ, ले लो। आपको कौन से रंग की चूड़ियाँ चाहिए? लाल, हरी, नीली, पीली, गुलाबी, बताए कौन सी चूड़ियाँ दूँ आपको? चलो ठीक है, आप मुझे गुलाबी रंग की चूड़ियाँ दे दो। मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो अपने पसंद की गुलाबी रंग की चूड़ियाँ। कितने पैसे हो गए मीनू? 2 दर्जन के 40 रुपए हो गए। ये लो मीनू चिड़िया तुम्हारे पैसे। टोनी, पिंकी, लाडो और जंगल के सारे पक्षी मीनू चिड़िया से ही चूड़ियाँ खरीदते थे। मीनू, तुम्हारी चूड़ियों का तो कोई जवाब नहीं है। हम सब बस तुमसे ही चूड़ियाँ खरीदते हैं। तुम्हारी चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर होती है। हम बस तुम्हारा ही इंतजार करते रहते हैं। क्यों नहीं बहन, मैं भी तो आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ। आप सबको मेरी बनाई चूड़ियाँ इतनी ज्यादा पसंद है, इसके लिए धन्यवाद। सोनी चिड़िया बहुत ही मेहनत से चूड़ियाँ बनाती थी और उसकी चूड़ियाँ सभी पक्षियों को इतनी ज्यादा पसंद थी, इसलिए सारी चूड़ियाँ हाथों हाथ बिक जाती थी। हे भगवान, त्योहार भी शुरू होने वाले हैं। अब मैं चूड़ियाँ बनाऊं या बाजार जाकर बेचूं? मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे किसी को अपने साथ काम पर रखना होगा ताकि मैं दुकान पर बैठकर चूड़ियाँ बनाऊं और कोई दूसरा पक्षी उसे बाजार में जाकर बेच दे। ऐसा करती हूँ, कालू भाई से पूछती हूँ। वैसे भी वो खाली ही घूमता रहता है। ऐसा करती हूँ, कल जाकर कालू भाई से बात करती हूँ इस बारे में। अगर मान गया तो मेरा ही काम आसान हो जाएगा। फिर अगले दिन मीनू चिड़िया कालू कौवे से मिलती है और बोलती है, कालू भैया, मेरे पास आपके लिए एक काम है। अगर आप करना चाहो तो, अगर आप मेरा काम कर दोगे तो मैं रोज के आपको 400 रुपए दे दिया करूँगी। क्या काम है? पहले काम बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। कालू भैया, असल में त्योहार शुरू होने वाले हैं और मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ बनानी है। अगर मैं चूड़ियाँ बनाऊंगी तो जंगल में बेचने नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी चूड़ियाँ जंगल में बेच देना और मैं अपनी दुकान पर चूड़ियाँ बना लिया करूँगी। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और आपको भी रोजगार मिल जाएगा। कालू कौवा मीनू चिड़िया की बात सुनकर मन ही मन में सोचता है, काम तो सही ही है, बस जंगल में जाकर चूड़ियाँ ही तो बेचनी है। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है और रोज का 400 रुपए भी मिल जाएगा। काम तो बहुत बढ़िया है, ऐसा करता हूँ, हाँ कर देता हूँ। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, चलो फिर कालू भैया, आज से ही काम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो, वहाँ से मैं आपको चूड़ियाँ दे देती हूँ। फिर आप उन चूड़ियों को जंगल में बेच देना। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा मीनू की दुकान पर आ जाते हैं। मीनू चिड़िया कालू कौवे को चूड़ियाँ बेचने के लिए दे देती है और कालू कौवे से बोलती है,
देखो कालू भैया, इन चूड़ियों को आप 20 रुपए दर्जन पर ही बेचना। न ज्यादा दाम पर बेचनी है और न ही कम दाम पर बेचनी है। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं इसी दाम पर चूड़ियाँ बेचूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ और चूड़ियाँ बेचकर आता हूँ। इसके बाद कालू कौवा क्या करता है, ये देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यारे दोस्तों। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स।